नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आप लोगों को स्टॉक से रिलेटेड भी जानकारी देता हूं, मार्केट से रिलेटेड भी अपडेट देता हुआ नजर आ जाता हूं। और सर कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि नहीं लोगों को बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, तो सर वो भी मैं आपको यहाँ पर बताते हुए नजर आ जाता हूँ सर। इसलिए ये है स्टॉक मार्केट का नॉलेज। अभी यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं सर आईटी सेक्टर का एआई स्टॉक, आईटी सेक्टर का एआई स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं। और ये आज जानकारी आपको स्टॉक मार्केट के नॉलेज वाले चैनल में देखने को मिलेगा सर। और यहां पर देख लीजिए, मैंने बता रखा है कि इतना भागेगा कि डर जाओगे सर, और ये मैं यहां बताने वाला हूं। अब पिछले वीडियो में मैंने ये बता रखा है यहां पर पिछले वीडियो में कि सर आईटी स्टॉक्स में क्यों तेजी देखने को मिली। सर 3 बड़े रीजन थे। जब आप जान जाओगे ना सर, तो 1 रुपया अपने जेब में ना ही बैंक अकाउंट में रख पाओगे। क्यों? आपके अंदर सर वो मतलब क्या बोलते हैं, वो क्यूरियोसिटी आ जाएगी सर आपके अंदर। वो समझ रहे हो ना कि भाई ये पैसा बैंक में रखने से, हाथ में रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला, सही जगह लगाना होगा। तो उस तरीके से आप जानोगे, देखोगे इन्फॉर्मेशन, तो आपको सर पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं वो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सर जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो सर यहाँ पर आप कॉमन इन्फॉर्मेशन देखिए कि सर ये जो कंपनी आया था, ये आया था 2016 में सर, 2016 में, और आया था सर 100 रुपए के बाजू में। और सर 100 रुपए के बाद आते आते सर ये जो स्टॉक है लगभग जो है 7 रुपए के बाजू में देखने को मिला। कितना? 7 रुपीज में सर, मतलब समझिए बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला था, 92%। उसके बाद अभी अगर देखेंगे तो सर ये स्टॉक जो है लगभग 2000% तक का रिटर्न निकाल के दे चुका है, 1885% तक का रिटर्न सर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर कंपनी ने पहली बार, जीवन में पहली बार इस कंपनी ने सर अपने सारे लेवल को तोड़ा। यहां पर देख लीजिए, यहां पर तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं तोड़ पाया सर, पहली बार इस लेवल को तोड़ा है। सोचिए जिस लेवल पे ये आया था वहां से अब ये कितना ऊपर जाएगा सर, ये बोलना एकदम मतलब नहीं बोल सकते सर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोल सकते। और सर ये जो कंपनी है अब जो है एआई के फील्ड में अपना बिजनेस बढ़ाना स्टार्ट कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में सर। आइए तो यहाँ पर समझते हैं, ये जो कंपनी है बोल रहा है कि भाई देखो हम ज़्यादातर अपना बिजनेस यूएसए में करते हैं सब। ये स्टॉक्स में अभी जो हाल फिलहाल में गिरावट देखने को मिला था सर, ये अमेरिका की वजह से ही गिरावट देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि सर उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। कितने टाइम्स? 11 टाइम्स। कितने टाइम्स? 11 टाइम्स सर उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। अब सर 11 बार जहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सर ऐसी कंपनियों को सर बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से इनके स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट हुए थे। बाकी इंडिया और दूसरे जगह में ये कंपनी काम करती है, और ये यूरोप वहाँ आप देख सकते हो वहाँ से 5% सर। कंपनी के पास क्लाइंट अगर आप देखोगे तो कंपनी बोल रही है कि देखो भाई यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो फिनटेक वगैरह हो जाता है, बीजीएसआई आपको देखने को मिल जाता है, गवर्नमेंट हो जाता है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, और भी मतलब ऑटोमोटिव देखने को मिल जाएगा, केमिकल, रिटेल, ई कॉमर्स, मतलब ट्रैवल हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कंपनी काम करती है। बोल रही है कि देखो भाई टॉप 10 क्लाइंट, केवल टॉप 10 बताया जा रहा है, एंड टॉप 5 क्लाइंट यहाँ देख सकते हो अकाउंट फॉर 27% एंड 16% ऑफ रेवेन्यू बताया जा रहा है रिस्पेक्टिवली सर। इस कदर जो है ये लोग इतना सर पैसा बना के ये लोग ही दे देते हैं। तो ये बहुत क्या मतलब बहुत ही अच्छी बात है सर, केवल कुछ लोग ही इनको काफ़ी अच्छा बना देते हैं पैसा। और बोला जा रहा है कि कंपनी के पास देखो 800 करोड़ तक का सर ऑर्डर बुक है। कंपनी बहुत छोटी है लेकिन कंपनी के पास 800 करोड़ का सर ऑर्डर बुक भी है। कंपनी क्या बोल रही है यहाँ पे देखो, कंपनी इज अडॉप्टिंग, यहाँ पे देख सकते हो। अडॉप्ट करने का मतलब होता है सर इस नई नई चीज़ों को सर लेना, नई चीज़ों में इन्वॉल्व होना। पहले वो काम नहीं करते थे लेकिन अब हम करेंगे सर। पहले ये मतलब नहीं था लेकिन अब नई चीज़ है, इस वजह से हम सर इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। बोला जा रहा है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई यहाँ पे देख सकते हो, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर फाइनेंशियल ईयर 2024 में इट्स एम टू, यहाँ देख सकते हो, इंटीग्रेट जेन एआई इनटू द, यहाँ पे मतलब जेन एआई का मतलब सर वही बताया जा रहा है यहाँ पर, जनरेटिव। तो ये इसी फील्ड में सर बड़े लेवल में काम करने की कोशिश कर रही है सर कंपनी। और ये कंपनी ने भी अपडेट दिया है, अभी अभी अपडेट दिया है। तो सर ये कंपनी के लिए खबर भी बहुत अच्छी है। अब ये सारी जो कंपनियां है ना सर, ये कंपनियां जो है अपने क्या बोलते हैं रेवेन्यू को बढ़ाने में लगे हैं सर। डिजिटली ये कंपनी ज़्यादातर काम करें, और डिजिटली ही तो सर आजकल के डेट में दुनिया चल रही है ना सर। अदर सर्विसेज या इंटरप्राइज सोल्यूशन अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आजकल के डेट में सर बहुत ज़्यादा जो है ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है सर। और ये कंपनी का फुटप्रिंट देखोगे इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा सर। कंपनी के यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू, ईबिटा हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, मार्जिन हो गया, ईपीएस हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको और आगे जो है इसके बारे में और जानकारी दूंगा। यही चीज़ यहाँ पर आपको ग्राफ में बताया जा रहा है कि भाई देखो हम कितना ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं कहाँ कहाँ से। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ब्लू कलर में, यहाँ देख सकते हो यूएसए बताया जा रहा है, ठीक है, यूरोप बताया जा रहा है, और इंडिया बताया जा रहा है। तो सर यूएसए से ये लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जो कि लगभग मोर देन 80% बोल सकते हो सर आप। और जो लगभग जो है मतलब इंडिया से भी पैसा कमाते हैं जो 6%, 5%, 4%, और यूरोप से जो कमाते हैं सर लगभग थोड़ा बहुत, ठीक है, सॉरी 6%, 5%, 4% यहाँ पर देखने को मिलेगा यूरोप से, और ऊपर में 12% या जो भी ये थोड़े बहुत
वो देखने को मिला सर आपको इंडिया की तरफ से। तो ये है, इसको आप चाहो तो आप सिंपल तरीके से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ देखिए बताया जा रहा कि कंपनी के बारे में, यहाँ देख सकते हो कि भाई कंपनी का जो रेवेन्यू था ना सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब बिजनेस से कितना पैसा आया सर। तो यहाँ पर आप चाहो तो टोटल देख सकते हैं सर, टोटल इनकम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया जाता है दो तरीके से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है और अदर इनकम होते हैं सर, दो टाइप के होते हैं, दोनों को मिलाने के बाद हो जाता है टोटल इनकम सर। अब टोटल इनकम में देखते हैं कि सर पहले इनका कितना था 2020, 21, 22, 23, 24 में। तो बोला जा रहा है कि भाई देखिए 7,446 देखने को मिला था सर 2020 में। अगले साल सर 7,800 हो गया, फिर उसके अगले साल 8,400 हो गया सर, फिर उसके अगले साल देख सकते हो तो 9,195 हो गया, और सर 2024 में तो बताया जा रहा है कि 9,848 हो गया सर। इस कदर जो है कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है सर, जो कि सर ये कंपनी काम करती है, क्योंकि ये कंपनी काम करती है अमेरिका में, इस वजह से सर इसका मार्जिन कम हो गया। पहले 9.2% मार्जिन था, अभी कितना है 6.5%। क्यों? क्योंकि सर 11 टाइम्स जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया ना, इसी की वजह से सर इस कंपनी को नुकसान देखने को मिला। इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा दुश्मन होता है सर, और जो कंपनियां अमेरिका में काम कर रही थी उनको सबसे तगड़ा वाला नुकसान हुआ, और इसी की वजह से सर कंपनी का सेल्स देखा आप लोगों ने, जो रेवेन्यू सेल्स वही होता है, कितना बढ़ गया सर, लेकिन कंपनी का मार्जिन कम होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो गया। और ये जो है अब आने वाले दिनों में ये चीज़ें इंप्रूव होते हुए नजर आ सकती है। जब वहाँ इंटरेस्ट रेट कट होगा, इंडिया में भी कट होगा, तो सर इनके ऑटोमेटिक सेल्स तो बढ़े हुए हैं पहले। सेल्स तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो बताया जा रहा कि 7,400 से लगभग ये 8,000, 9,800 मतलब 10,000 तक पहुंच चुके हैं सर। 30% तक का अराउंड मान लीजिए कि 25% तक का तो इम्प्रूवमेंट है सेल्स में, लेकिन सर प्रॉफिट तो गिरा हुआ ना, तो सर ऑटोमेटिक मार्जिन बढ़ेगा, तो सर इनका प्रॉफिट मुझे लगता है कि 50% कम से कम जो है अप हो सकता है। ये मेरे हिसाब से हो सकता है, मैं गलत भी हो जाऊँ सर। और उस कंपनी का नाम है सर किल्टन टेक सोल्यूशन। किल्टन देख सकते हो, ये वो कंपनी है सर जो दिख तो रही है अभी बुरे सिचुएशन में, लेकिन सर इसका कभी भी जो है अपना टाइम आ सकता है, ये सोच ले। तो ये ऐसी कंपनी है जो है बहुत छोटी सर, प्राइस में भी देख लीजिए केवल 150 रुपये का है, केवल 150 रुपये का। और सर यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो आपको बताया जा रहा है कितने का है, तो 1,400 करोड़ का है सर, बस केवल। और सर पी भी इसका देखोगे तो कितना है, केवल 23 का है सर, बहुत का मतलब बहुत कम। और सर शायद आम आदमी का, जो छोटे लोग हैं सर उनका ध्यान नहीं है, लेकिन सर जो बड़े लोग हैं उनका ध्यान बहुत ज़्यादा है सर। जैसे ये खबर है यहाँ पर देख सकते हो, बताया जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कितना माल खरीदा, देख लीजिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास सर 2023 में मार्च में कुछ नहीं था, कुछ का मतलब बोल सकते हैं 0.03% था। आज फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास देख लीजिए धीरे धीरे कितना है, 0.79%। और हर क्वार्टर में लोग बढ़ा रहे हैं, देख लीजिए हर क्वार्टर में लोग बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। देख लीजिए बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे सर, धीरे 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 अपनी हिस्सेदारी और तेज़ी से बढ़ा रहे सर। मार्च 2024 में तो और ज़्यादा इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाया। अब उम्मीद करते हैं कि जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, क्या पता इस बार सर और ये लोग बढ़ा दें। जून के रिजल्ट जो आ रहा है, क्या पता सर यहाँ पर और ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ा दें ये लोग। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें देखते रहना सर। म्यूचुअल फंड वाले ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, रिस्क ज़्यादा हो सकता है, इस वजह से म्यूचुअल फंड वाले वहाँ पैसे डालते हैं जहाँ सेफ हो, लेकिन फिर भी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी है सर। तो देखिए आपको क्या लग रहा है। और अगर स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और ये जो किल्टन टेक है सर, इस कंपनी के ऊपर मैं मतलब अभी 12 वीडियो और मैं बनाने वाला हूँ। टाइम लगेगा, हो सकता है कि लगभग जो है 2 महीने के अंदर मैं बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन 12 और वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे और ज़्यादा जानकारी देनी है सर आप लोगों को, इस वजह से।